जब समय आएगा तो सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे, हम ही मारेंगे। हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है 5 मिनट्स टारगेट बोर्ड में। जो आज का टॉपिक है हम पढ़ने जा रहे हैं जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, जो क्लास 10th की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस पे आते हैं। तो आज समझते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। आज हम बेसिक इसमें अंतर भी समझेंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच में क्या क्या अंतर हो सकते हैं और इसे कैसे कैसे लिखा जा सकता है। ओके बच्चों, तो आज समझते हैं सबसे पहले परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है बच्चों, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। परिमेय संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q में के रूप में लिख सकते हैं, अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं या भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। कहने का मतलब यह है बच्चों, अगर हम कोई संख्या को अंश बटे हर या फ्रैक्शन भिन्न के रूप में लिख रहे हैं कोई भी संख्या को, तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 2/3, 3/5 ऐसे संख्या को हम क्या कहते हैं बच्चों, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, परिमेय संख्या जहाँ P और Q क्या ऐसी संख्या होंगी जो पूर्णांक संख्या होगी। P और क्या होगी, पूर्णांक संख्या होगी, और Q कभी भी हमारा जीरो नहीं होगा। यानी कहने का मतलब यह है बच्चों कि हर हमारा कभी भी जीरो नहीं होगा। फ्रैक्शन में बच्चों ये जीरो कभी भी नहीं होगा। ओके, और एक पूर्णांक संख्या कहने का मतलब क्या है बच्चों, पूर्णांक संख्या कहने का मतलब ये है कि इंटीजर जो भी होगा हमारा, इंटीजर यानी पूर्णांक संख्या, वो या तो निगेटिव नंबर्स हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव नंबर्स हो सकते हैं, या कोई जीरो हो सकता है। यानी कहने का मतलब ये है बच्चों, P और Q हमारा निगेटिव नंबर भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, और या जीरो नंबर भी हो सकता है। लेकिन Q हमारा कभी भी जीरो नहीं होगा। ओके बच्चों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इर्रेशनल नंबर अपरिमेय संख्या के किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर। कुछ बेसिक्स टर्म्स आते हैं जो इसको डिफाइन करते हैं कि क्या क्या अंतर होने चाहिए। ठीक है, वो कौन सी संख्या को हम परिमेय कहेंगे, वो कौन सी संख्या को अपरिमेय कहेंगे। यहाँ पे बेसिक अंतर लिखा गया है बच्चों। पहला अंतर जो कहता है P/Q के रूप में, तो परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है बच्चों, अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है, फ्रैक्शन के रूप में लिखा जा सकता है, भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन अपरिमेय संख्या को नहीं लिख सकते हैं, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर परिमेय संख्या है तो उसका दशमलव रूप क्या होगा, शांत होगा तथा आवर्ती होगा। अब बच्चों समझते हैं कि शांत और आवर्ती क्या है। शांत मतलब टर्मेटिंग, शांत मतलब बच्चों टर्मेटिंग। ठीक है बच्चों, शांत यानी कहने का मतलब यह है बच्चों कि दशमलव के बाद कुछ संख्या अगर लिखी जा रही है, 0, 5 ऐसी लिखी जा रही है, तो ये दशमलव के कुछ अंक बाद ये शांत हो जाएगा, रुक जाएगा। और आवर्ती का मतलब क्या है बच्चों कि दशमलव के बाद कुछ संख्या की आवर्ती होगी, यानी एक क्रम होगा। ठीक है, एक पैटर्न होगा। जैसे अगर हम बात करें 3.33333 और ये क्या है, लगातार 3 आ रहा है, तो इसे हम कहते हैं आवर्ती। ओके बच्चों, क्या कहते हैं बच्चों, आवर्ती कहते हैं। ठीक, ऐसी संख्या को आवर्ती संख्या कहते हैं। ओके, ठीक, अब अपरिमेय संख्या के बारे में समझते हैं। अपरिमेय संख्या क्या है, अशांत और अनावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। कहने का मतलब यह है बच्चों, दशमलव के बाद कोई संख्या की अशांत है, मतलब रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और अनावर्ती मतलब इसका पैटर्न एक फिक्स नहीं है, कभी 4 आ रहा है, कभी 2 आ रहा है, कभी 5 आ रहा है, कभी 7 आ रहा है, मतलब इस तरह चलता जा रहा है, इसका कोई भी एक फिक्स पैटर्न बन नहीं रहा है, तो ऐसे संख्या को हम कहते हैं अनावर्ती संख्या। ओके, अब देखते हैं बच्चों तीसरा पॉइंट जो होता है पूर्ण वर्ग, वर्गमूल। यदि हम परिमेय संख्या को अगर रूट में लिखते हैं तो वो पूर्ण वर्ग संख्याओं का रूट अगर लेते हैं, जैसे लाइक अगर हम कहते हैं √25, क्या बच्चों, √25, ये पूर्ण वर्ग है किसी संख्या का। लाइक 5 का ये पूर्ण वर्ग है, 5 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, 25 आता है, ये 5 का पूर्ण वर्ग है। अगर हम इसको रूट के बाहर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, +-5 लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा बच्चों, परिमेय संख्या के रूप में आएगा। लेकिन अगर हम अपरिमेय संख्या के बारे में देखें तो जो पूर्ण वर्ग ना हो, लाइक √3, √5, √7, √48 ऐसी संख्या क्या है बच्चों,
पूर्ण वर्ग नहीं है, किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। यदि रूट के अंदर कोई संख्या ऐसी आ जा रही है जो पूर्ण वर्ग नहीं है, वो क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है बच्चों, ठीक।